हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार SSC, बिहार शिक्षक भर्ती एवं जितने भी स्टेट PCS है उन सब के लिए जो है ये सेशन होने जा रहा है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टॉप 100 फरवरी माह का करेंट अफेयर्स, जो उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फरवरी महीने का जो है टॉप 100 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो है 93वां। ठीक है, 93वां भ्रष्टाचार सूचकांक में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो यह है उपयुक्त सभी को, मतलब डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड तथा लिथुआनिया को। तो ये सभी देशों के नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। पोलैंड की राजधानी जो है पोलैंड का कहाँ है? वारसा, पोलैंड का वारसा। सऊदी अरब रियाद, थाईलैंड का बैंकॉक और लिथुआनिया का आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं? तो वो है मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो एलन मास्क से है। ठीक है, न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? एलन मास्क से। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो वो है DRDO ने। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लोहाटी को। ठीक है, अनिल लोहाटी को। अगला पॉइंट है सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो वह है हेम तेंदुआ। ठीक है, हेम तेंदुआ। अगला पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनासनी मुहाना और मगदही केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। अगला पॉइंट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जन संचार संस्थान को। ठीक है, भारतीय जन संचार संस्थान को। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो चंपई सोरेन को। ठीक है, चंपई सोरेन जो है अभी हाल फिलहाल में झारखंड के नए CM हैं। नेक्स्ट है, 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना है? तो है चाइना। हाल ही में US ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपना कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? तो है उपयुक्त सभी को, मतलब मुंबई का हीरा पन्ना को, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड को तथा बेंगलुरु में सदल पटरम्पा रोड मार्केट को जो है अपने कुख्यात बाजारों में शामिल किया। अगला पॉइंट है 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो BHU में। ठीक है, BHU में। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत का रहा? तो 5.8% का। नेक्स्ट आगे बढ़ते 5वां नंबर क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो उसे ओडिशा को मिला। ठीक है, ओडिशा को। अगला पॉइंट है 6वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। IIT सैटेलाइट कैंपस जो है पहली बार कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। ठीक है,
नेक्स्ट है हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है, तो वो है नौकायन में, ठीक है, नौकायन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी, तो वो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान वायु शक्ति 2024। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है, तो है वेई यी, ठीक है, वेई यी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो केरल ने की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा नंबर, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंदौर में। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो इंदौर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 24 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, तो है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी से संबंधित है। अगला पॉइंट है हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा होगा, तो होगा गुजरात। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेडी उनगल ओरिल योजना का संबंध किससे है, तो है तमिलनाडु से, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो जय शाह की, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद जय शाह। 10वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिकॉर्ड्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो वो कर्नाटक ने किया है, ठीक है। तो ये 3 फरवरी का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 फरवरी के क्वेश्चन। हाल ही में भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो वो है फ्रांस बना है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो वो है लालकृष्ण आडवाणी को, ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU $4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है, तो GRAC को, ठीक है, GRAC से समझौता किया है। अगला पॉइंट है अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो है भूटान, ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू, वहाँ न्यू गल्ट्रम चलता है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 27,000 करोड़ का, ठीक है, ये ध्यान से याद रखेंगे, तालाबीरा ये ओडिशा में रखा गया है, इसका आधारशिला ओडिशा में 27,000 करोड़ का है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संध्याक, INS संध्याक। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो मिल्खा सिंह को, ठीक है, मिल्खा सिंह को। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी, ठीक है, किसने जीती है, तो कर्नाटक ने जीता है, कर्नाटक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 फरवरी की तरफ। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है, तो ये है शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन बैंड से, ठीक है, A और B दोनों आंसर होगा। अगला पॉइंट है ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, तो है मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है, ओलेग कोनो ने, ठीक है, ओलेग कोनो ने, ओलेग कोनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो गोवा में करेंगे, भारत ऊर्जा सप्ताह। अगला पॉइंट है 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है, तो ये असम में, कामाख्या मंदिर असम में, ठीक है।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो वो महाराष्ट्र में आयोजित होगा, ठीक है, महाराष्ट्र। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो वो है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई मेट्रो। अगला पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है? तो वो है उत्तराखंड की, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव जो है नियुक्त हुई है उत्तराखंड की, ठीक है, राधा रतूरी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, देश में पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थित है? तो वो है पटना में। बहुत ही VVI क्वेश्चन है बिहार के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो बिहार ने, ठीक है, आपदा चेतावनी डिवाइस है नीतीश, वो बिहार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 7 फरवरी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल सल्वाडोर के, ठीक है, अल सल्वाडोर। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहे शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? तो वो चाइना से है, ठीक है, चाइना से। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास का, ठीक है, अभ्यास का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो भारत एवं म्यांमार, भारत एवं म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। अगला पॉइंट है 7 नंबर, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को। अगला पॉइंट है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 6 फरवरी को, ठीक है, 6 फरवरी को। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 8 नंबर, 8 फरवरी का, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर को सर्वाधिक मामले दर्ज हुए? तो वो फेफड़े का कैंसर, ठीक है, फेफड़े का कैंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो मियो ओकाको, मिए ओकाको। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान हुआ है? तो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जोरी ब्यूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि में। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथड्डा S2 का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर ने, ठीक है, IIT कानपुर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? तो होगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में क्वालिफाइंग मैच होगा। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो वो है राजस्थान ने, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, ठीक है, राजस्थान ने शुरू किया। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वायुश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो है महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है 1 नंबर क्वेश्चन 9 फरवरी का, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो है चाइना, ठीक है, चाइना।
अगला पॉइंट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5%। रेपो रेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है, इसलिए ध्यान से याद रखें। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो आइस बेड को मिला है, ठीक है, आइस बेड को। अगला पॉइंट है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसे समझौता किया है? तो तेलंगाना को, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो है लंदन, सबसे धीमा शहर लंदन। अगला पॉइंट है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो नोएडा प्राधिकरण को, ठीक है, नोएडा प्राधिकरण को। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज की कहाँ हुई? तो स्कॉटलैंड में हुई, ठीक है, स्कॉटलैंड। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्मोचे महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो वो है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ पर आरंभ की है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात दोनों जगह, ठीक है। नेक्स्ट है 10 फरवरी का, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने, ठीक है, क्विनलिंग स्टेशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उपयुक्त सभी को, मतलब पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन को, ये तीनों को जो है भारत रत्न दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, सॉरी। अगला पॉइंट है 4वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो विमान प्रसाद, ठीक है, विमान प्रसाद जो है पहले विदेशी नेता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो अष्टलक्ष्मी का, ठीक है, अष्टलक्ष्मी। तो दोस्तों ये था सेशन 10 फरवरी तक का जो हो गया, 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, और जो मैं सवालों का जवाब पूछता हूँ उसका आंसर भी दिया करें। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और तब तक बने रहिए केआरसी के साथ, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कदम से कदम मिलाकर रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।